सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर जो है 13 जो है ना पढ़ेंगे। और अगर आप नए बच्चे हैं तो ये किताब बदल चुकी है, क्योंकि ये 13 जो चैप्टर है वो उसमें जो है वो क्या है 12th चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम। तो मैंने तो जो है पहले से ही शुरू से बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए जो ये चैप्टर है, इसलिए मुझे, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट चैप्टर चालू किया था, सेकंड चैप्टर चालू किया था, तो तब उस टाइम पे जो है किताब बदली हुई नहीं थी, है ना। तब जो था बुक्स पुरानी थी, लेकिन अब जो इस वर्ष जो है ना 2024 जो है, जब से लगा तो तब से क्या हुआ, किताबें बदल गई, है ना। तो इसलिए जो है मैं अपने इस चैप्टर को 13 ही रख रहा हूँ, 12 नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो क्वेश्चन तो वैसे ही होंगे, है ना, क्योंकि 12 चैप्टर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, उसमें भी क्वेश्चन वही हैं जो नई बुक है, और पुरानी में भी वही हैं। और जो है नई बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो गए, पुरानी बुक में ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा ज्ञान लोगे उतना बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो जो 13.5 है उसको आपको करना तो है नहीं। अगर आपको ज़्यादा इच्छुक है गणित पढ़ने के, तो मैं उसको क्वेश्चन करा, उस चैप्टर को मैं, उस एक्सरसाइज को मैं करा दूंगा, उसके क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। नाउ अगेन, धातु की चादर से बना है और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। बहुत ध्यान से सुनना। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है ना। बात पकड़ मारी है। जो एक धातु का चादर है ना, वो ऊपर से खुला हुआ है, और एक बर्तन शंकु के चिन्ह के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले वो ऊपरी सिरे की त्रिज्या कम से 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। तो इसमें पहला काम क्या करना है, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन में भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य निकालना है। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए 8 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से हमें याद करना। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि धातु की चादर से बना एक ऊपर से खुला बर्तन शंकु के ऊपर से खुला हुआ है। तो इस तरह से खुला हुआ है, किस तरह से, इस तरह से, ओके, ऐसे खुला हुआ है, ओके, इस टाइप से खुला हुआ है ना। फ्रस्टम ऐसे तो होता है, फ्रस्टम ऑफ कौन, यानी कि छिन्नक, इसी तो छिन्नक कहते हैं। ऐसे खुला हुआ है ये अपना क्या कहलाएगा, छिन्नक। थोड़ा और लॉन्ग ले जाएंगे, ओके, है ना। अच्छे से नहीं बनना यार स्टूडेंट्स, दोबारा बनाते हैं। ये बन गया, ठीक है, जैसा भी बना बन गया। ऊपर से खुला हुआ, तो ऊपर से इसकी ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर, और ऊपर की जो त्रिज्या है वो बड़ी है ना। निचले और ऊपर की सिर की त्रिज्या कम से छोटी है। तो निचली सिरे की त्रिज्या छोटी है, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ा हो गया 20 सेंटीमीटर, है ना। और यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है स्टूडेंट्स, वो कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। आई बात पकड़ में, ये कितने है, 16 सेंटीमीटर, है ना। ओके, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बर्तन तो ये है, इसमें जब भरेंगे, दूध भरेंगे, तो क्या किस फॉर्म में भरेंगे, बहुत ध्यान से देखना। इसमें जो है, इस छिन्नक में जो है दूध भरा जा रहा है, तो किस फॉर्म में भरेंगे, इसके आयतन के फॉर्म में। ओके भाई, बाल्टी है, बाल्टी में दूध भरना है, तो वो किस तरह की है बाल्टी, छिन्नक के आकार की है ना। ओके, यस। तो उसमें जब दूध भरेंगे तो वो किस टर्म में जाएगा, किस फ्लो में जाएगा, वो छिन्नक में जो है आयतन के रूप में जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे छिन्नक का आयतन या बर्तन का आयतन। आंसर लिख लेते हैं। आंसर लिखने से पहले आप क्या करो, थोड़ा बहुत लिख दो, ज्ञान लिख दो। छिन्नक की ऊंचाई ऐसे लिख दो, छिन्नक बर्तन की ऊंचाई है, छिन्नक की ऊंचाई लिखो, बर्तन की ऊंचाई आप भी लिखते रहिए, बर्तन की ऊंचाई h इज इक्वल टू हमारे पास कितना, 16, है ना। त्रिज्याएं लिख दो,
R1 इज इक्वल टू 20, जो बड़ा है उसको R1 ले लें, यानी कि 20 सेंटीमीटर बड़ा था उसको R1 ले लेते हैं हम। R2 को इसको हम 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब हम छिन्नक का आयतन निकाल लेंगे। छिन्नक का आयतन सूत्र आपको पता है, 1/3 पाई h, है ना। ओके, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। वैल्यू डालेंगे। आपसे क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, इस पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। h इज व्हाट 16, और R1 क्या हमारे पास 20, तो 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। R2 इज व्हाट 8 का स्क्वायर, 20 इंटू 8, बहुत ध्यान से देखना। छिन्नक का आयतन क्या है, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। 1/3 को 1/3 का पाई की जगह 3.14 रखा, h की जगह 16 रखा, बिल्कुल सही है। R1 की जगह हमने 20 रखा, इसकी होल स्क्वायर प्लस R2 की जगह 8 रखा है तो इसकी होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 20 इंटू 8। और सॉल्व करेंगे आगे। 1/3 का 1/3 उतार लो, 3.14 16, 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर, इसका 64 हो जाएगा, प्लस इसका कितना होगा 8 दूनी 16 160, सब ऐसे ही रख दो। इसको जोड़ेंगे 064 यानी कि 4 का 4, 6 6 12, 2 हासिल लगे 1, 4 1 5 1 6, 624, 3 से 624, 3 दूनी 6, 3 चौक 8 यानी कि 208 बार कट गया, है ना। कितनी बार कटा 208 बार। तो अब हमें 208 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 की फिर इससे जो प्राप्त होगा उसकी 3.14 से, तो 208 की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं 16 से। 8 6 48 हासिल लग गए 4, तो 8 4 दूनी 6 दूनी 12, 802 8 8 4 12 3, तो कितना आया 3328 आया, है ना। 8 6 48 6 6 48, ठीक है, और 0 हाँ ठीक है, 6 दूनी 12 बिल्कुल सही है। 3328 की मल्टीप्लाई 3.14 से, 4 8 32 हासिल लग गए 3, 4 दूनी 6, 7 8 9, 4 3 12, 4 3 12 13, इसको वापस ऐसे उतार दो, 3 3 8 3 24, 3 दूनी 6 7 8, 3 3 9, 3 3 9, 2 का 2, 9 8 कितना होता है 17, 4 4 8 1 9, 6 और 8 कितना होता है स्टूडेंट्स 14, 9 3 12 13, 9 3 12 13 14 1 10, कितना आया पूरा काट पीट के हमारे पास जो आंसर आया है वो 10 4 4 और आगे लिखेंगे 9 7 2, है ना। कितना आया 10 44 972। ओके यस, पॉइंट कितना है दो जगह है पॉइंट, तो यहां पर कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। जैसे ही मैं इसको हटा से डिवाइड दूंगा तो लीटर में चेंज हो जाएगा। 14 14 9 7 2, अभी यहां पर था पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर है, इसको 1000 से मैं क्या दे रहा हूं डिवाइड दे रहा हूं तो लीटर में चेंज हो जाएगा, है ना। तो जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर क्यूब यहां पर। अभी फिलहाल तो हुआ नहीं ना चेंज, अब जैसे 1000 से डिवाइड दूंगा तो हमारा लीटर में चेंज होना चालू। तो कितना आ गया 10.44972, तो यहां पर 9 है तो इसकी जगह 4 की जगह 5 हो जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या आ गई, है ना। इतना तो आपको पता ही है, 10.45 लीटर हो गया। तो जो छिन्नक का आयतन होगा कितना आ गया 10.45 लीटर। इसमें इतना क्या आएगा दूध आएगा। ओके, इसमें इतना दूध आएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 1 लीटर दूध 20 रुपए है क्वेश्चन के अनुसार। कहां लिखूं, यहां लिखूं, आप खुद देखो, ₹20 प्रति लीटर की दर से
इस बर्तन को पूरे भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपए है ना, तो हमें 20 रुपए प्रति लीटर हमें क्या करना है, निकालना है दूध। तो हम क्या कर देंगे, जो ये आया इसको 20 से मल्टीप्लाई लिख दो बस। तो यानी कि लिखेंगे 10.45। अगली लाइन से आप यहां से लिखोगे, यहां से अगली लाइन से लिखना, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं जगह कम पड़ जाए, तो अगली लाइन से आप इसको उतारोगे 10.45 लीटर दूध है ना, तो 20 इंटू 4.5, इसकी मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो कितना आएगा, 5 5 दूनी 10, हाथ से लग गए 1 4 दूनी 8 1 9, 0 का 0, 2 एकम 2 और पीछे 0 लगा लो, 2 पॉइंट बता दो, पॉइंट पे आ गया है ना। 20 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 209 रुपए आ गया। कितना आ गया, 209 रुपए आ गया। ओके, आगे देखते हैं अभी हम थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। अब हमने क्या निकाल दिया, 20 रुपए प्रति लीटर की तरह से हमने इस बर्तन को पूरा भरे जा सकने वाले दूध का हमने मूल्य निकाल दिया। कितना आ गया, 209 रुपए। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अब आगे वाला इसका प्रोसेस क्या है। इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको दर को याद करना है। ओके है ना, ओके। क्या कह रहा है, इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य रुपए 8 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हमें इसे ज्ञात करना है। तो ये जो धातु की जो चादर है, वो जो धातु की चादर है वो किससे मिलकर बना है, मैं बताऊं आपको। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, धातु का क्या लिखे हम, धातु का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, धातु का क्षेत्रफल इज इक्वल टू छिन्नक का वक्रपृष्ठ, छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है ना। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको पता है कितना होता है, पाई r1 r2 इंटू एल प्लस निचले वृत्ताकार सिरे का पाई r2 स्क्वायर। ज्ञान देता हूं। पहले आप बताओ शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। और छिन्नक का क्या होगा भाई, 2 त्रिज्याएं हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2 एल। ये तो मैंने वहां लिखा है। ओके ओके। अब निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल कितना है, r2, इसको r2 माना हमने, इसको r1 माना हमने, तो इसलिए निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल क्या हो गया, जुड़ गया, तो इसलिए वहां पर r2 आ गया। दोनों में से पाई को माना, पाई निकाल लेंगे, अंदर जो बचेगा वो मेरे भाई क्या बचेगा, r1 प्लस r2 प्लस r2 की होल स्क्वायर। वैल्यू डालना चालू करते हैं, 3.14 है ना, नीचे से करेंगे, कहां से, यहां नीचे से करते हैं। 3.14 r1 इज व्हाट 20 प्लस 8, r2 इज व्हाट 8 की होल स्क्वायर। 3.14 20 प्लस 8 कितना 28 और 64। 3.14 8 6 12 7 8 9 92, यही है क्या, गलत 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 गलत, हमने एक चीज गलत कर दी, बहुत ध्यान से देखना। हमने सब सही करा, यहां तक देखो सब सही है। यहाँ पे एल था, एल की वैल्यू हमने निकाली और एल हम निकालना भूल गए, तो बाकी मैं काटूंगा नहीं, 2 मिनट आपका समय लूंगा और क्षमा कीजिए। यहाँ पर एक एल छूट गया है ना, क्या छूट गया हमसे, एल छूट गया बच्चा। तो 3.14 और ये 20 प्लस 8 एल r2 हमारे पास कितना 8 का होल स्क्वायर। एल निकालना बहुत जरूरी है। एल कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, एल स्क्वायर, एल कहां से निकलेगा, एल यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूं। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना भाई। ये छिन्नक है ना, ये इसकी हाइट एच है नहीं,
तो हम जो छिन्नक है उसका हम वो निकालना चाह रहे क्या, तिर्यक ऊंचाई। जैसे ये छिन्नक है ना, तो ये इसकी ऊंचाई, सिलेंट हाइट। तो जब रेडियस करेंगे तो रेडियस कैसे होगी, इसमें R1 माइनस R2 कर देंगे। तो इसके लिए जो L निकलेगा, L स्क्वायर बराबर क्या होगा, R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ऐसे क्या होगा, छिन्नक निकलेगा। तो यार L बराबर अंडर रूट R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, R2 माइनस R1 क्या है 20 माइनस 8 की होल स्क्वायर प्लस H की क्या है हमारे पास स्टूडेंट 16 का होल स्क्वायर, है ना। L इज व्हाट, 20 में से 8 का कितना 12, 12 का होल स्क्वायर कितना 144, 16 का कितना होता है स्टूडेंट 256। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, तो 400 यानी कि 20। तो L हमारे पास कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर हमें 20 L की जगह हम 20 रख देंगे। 3.14 28 इंटू 20 प्लस 64। ओके यस, यहां से चालू करता हूं 3.14 8 28 दूनी 56 560 प्लस कितना 64, है ना। 3.14 560 प्लस 64 को 4 का 4 6 6 12 624 कितना आ रहा है 624 आ रहा है 624 आ रहा है स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है 624 आ रहा है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे, 624 की मल्टीप्लाई 3.14 से, 6 4 चक्को 16 4 दूनी 8 1 9 6 चक 24 4 2 6 मल्टीप्लाई 4 तिया 12 3 दूनी 6 1 7 6 तिया 18 6 का 6 9 4 13 है ना, 4 और 6 7 8 9 7 2 9 9 6 कितना होता है स्टूडेंट्स 15 9। तो हमारे पास जो आ रहा है क्या आया, मल्टीप्लाई करा के हमारे पास क्या आया, तो 195 195 936। हम अगर चेक करें तो बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या करा, मल्टीप्लाई करी, बिल्कुल सही है मल्टीप्लाई है। पॉइंट कहाँ है 2 पे लग रहा है तो 2 पे लगा दो, यहाँ 2 पे लगा दिया, है ना। दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये कहानी खत्म, है ना। तो अब इसमें भी कहानी है, ये क्या कह रहा है कि भाई क्या करो, ये कह रहा है हमें प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य जो है 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से हमें ज्ञात करो, कह रहा हूं। तो भाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से, फिर अब हम कहां से उतारेंगे, यहां से उतारना, ठीक है सारा, इसके बाद यहां से उतारना, ठीक है। तो क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपए, अरे वही तो कह रहा है, वही तो कह रहा बात, बहुत ध्यान से देखना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपए, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपए। बहुत ध्यान से, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8/100 रुपीस, है ना। एक से वही तो बात है, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 8/100 रुपीस। तो हमसे इसकी बात चल रही होगी ना, फिर बात किस किसी की, इसलिए का साइन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है, इसलिए इसको बोलते हैं। तो 19.59.36 रुपए की बात करें तो कैसे होगा, तो होगा ऐसे, कैसे होगा 8/100, इसकी मल्टीप्लाई से करा देंगे 36। तो जब आप इसकी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो मैं बता रहा हूं आपके पास क्या आएगा, 8 से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 156 है ना, 156 7 100 है ना, 156 7488, है ना। मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं सीधे, मैंने कॉपी बना रखी तो उसमें से सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो ब्रीफली आपको समझ तो आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूं, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे 8 से तो इतना आएगा। पॉइंट तो क्या है, पहले 2 पे लगा हुआ है और नीचे से क्या है 100 है, तो 100 है तो 2 पॉइंट और आगे लग जाएंगे भाई 88
यहाँ 2 पॉइंट तो पहले थे तो 88 156 74.88 होगा। अब 100 और है तो नीचे और 2 जीरो आगे और लग जाएंगे। 156.74688 ओके, 100.88 और चेक करोगे तो यही आंसर है रुपए। चेक करें तो ये यही आंसर है। तो 74 यानी कि इसको 8 है यहाँ पर तो इसकी जगह 5 कर सकते हैं हम। तो 156.75 रुपीज। तो ये क्या हो गया हमारा 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से हमने क्या निकाल दिया, प्रयुक्त धातु का चादर का मूल्य निकाल दिया। कितना आ गया 156.75 रुपीज। एक बार और बिल्कुल आसानी से कर देता हूँ। क्या कर रहा है, धातु की चादर से बना ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और निचले ऊपर से की चीजें कम से कम 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपए प्रति लीटर की तरफ से जो है इसको बर्तन को पूरे भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। और साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य जो है 8 रुपए पर 100 सेंटीमीटर की तरफ से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसमें क्या करना है, हमने दूध भरना है। तो दूध किस में भरेगा, छिन्नक में भरेगा, यानी कि उसके आयतन के हिसाब से भरेगा, यानी ना कि क्षेत्रफल के हिसाब से। जब भी किसी चीज में किसी को भरा जाता है तो उसके आयतन का रूप लेती है वो, तो इसलिए हमने छिन्नक का आयतन निकाला है। ओके, 1/3 पाईएच R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। कुछ नहीं करा, सब पता है, फॉर्मूले में वैल्यू डाली, आंसर आ गया कितना, इतना आ गया 10.44972 लीटर, यानी कि 10.45 लीटर आ गया। आगे बात करिए 1 लीटर दूर, और उसने आगे क्या बात करी इस क्वेश्चन में, है ना। तो 20 रुपए प्रति लीटर की दर से हमने इसको बर्तन को पूरे भर जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात किया। तो 1 लीटर का मूल्य 20 रुपए, तो इस 10.45 लीटर का मूल्य इसकी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि कितना आया 20 की मल्टीप्लाई से करने पर, तो यानी कि 209 रुपए हमारे पास क्या आ गया, 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य हमारे पास 209 रुपए आ गया। आगे की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर की दर से हमें ज्ञात करना है। तो धातु की चादर किससे बनी हुई है, धातु की चादर किससे बनी हुई है स्टूडेंट्स, धातु की चादर बनी हुई है छिन्नक का वक्र पिस्टल लगेगा उसमें, यानी कि आगे का सरफेस लगेगा आगे का, ओके, प्लस निचली सिरे का त्रिज्या, निचले सिरे का निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल लगेगा, ये नीचे का वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल लगेगा। ओके, क्या करा हमने, पाई R1 प्लस R2 प्लस L इंटू L प्लस R पाई R2 का होल स्क्वायर। यहाँ से पाई कॉमन निकाला, R1 प्लस R2, L बचा, L हमने निकाला यहाँ पर कैसे, L स्क्वायर बराबर था R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, यहाँ पर छिन्न कहते हैं, पर 2 रेडियस से तो R1 माना R2 हो जाएगा। L निकाल दिया, L इसका 20 सेंटीमीटर आ गया, वैल्यू डाली तो यार कितना आ गया, इतना आ गया 195 59.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या करा कि 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करो। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 8 रुपए, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 8/100 रुपए, यानी कि 59.36 रुपए की जब हम निकालेंगे, जो इसका निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, चादर का मूल्य निकालेंगे, तो 8/100 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो इससे कराने पर 156.75 रुपए 75 क्या जाएगा इसका धातु की चादर का मूल्य आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेटल टेक केयर, थैंक यू।